मन लगाने की विधि। मन की चंचलता सम्यक ध्यान में बाधक है। योगियों का सबसे बड़ा शत्रु मन कहा जाता है। किसी ने मन को मूर्ख कहकर, किसी ने शठ बताकर उसके सुधारने की आवश्यकता बताई है। इसमें संदेह नहीं कि बिगड़ा हुआ मन मनुष्य को ठोस ठिकाना छुड़वा देता है, परंतु सध जाए तो ऐसा योग का उपयोगी साधन कोई नहीं। वस्तुतः मन की चंचलता इतनी निंदनीय जितनी बताई जाती है। चंचल मन प्रतिभा का भंडार है। जितनी तीव्र मन की गति होगी, उतना अधिक तत्वों का ग्रहण अंतःकरण में होगा। कई मनुष्य अनेक स्वरों तथा भाषाओं को एक साथ सुनकर उनको समझ ही नहीं जाते, किंतु उनके गुण दोषों की परीक्षा भी कर सकते हैं। उनका मन क्षण मात्र में कई विषयों में दौड़ धूप कर लेता है। एक विषय के कई अवयव होते हैं। जिनके मन की गति वेगवती है, वो बहुत शीघ्र एक अवयव से दूसरे और दूसरे से तीसरे का घेरा डाल देते हैं। मंद गति वाले घंटों एक ही अवयव पर नष्ट कर देते हैं। समाहित और स्तब्ध मन में भेद है। समाहित वह मन है जिसकी गति को रोका नहीं गया, किंतु नियम में लाया गया है। स्तब्ध वह है जिसमें गति ही नहीं। ऐसा मूढ़ों का मन है कि जिन्हें कुछ आना नहीं। इसमें कुछ लाभ नहीं कि मन केवल एक विषय पर ही घंटों अटका रहे। लाभ इसमें है कि उस विषय के प्रत्येक अवयव में उतनी गहरी डुबकी मारे जितनी उसके सम्यक ज्ञान के लिए चाहिए। अर्थात उसमें गति तो रहे, परंतु उसकी वृत्ति गहराई की ओर हो। जब उस अवयव से निवृत्त हो, तत्काल ही दूसरे अवयव में चला जाए। इसी से उसकी चाल सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय की ओर प्रवृत्ति होकर गूढ़ तत्वों की उपलब्धि का सामर्थ्य आता है। मूर्ति पूजन में यही दोष है कि उसमें गहराई नहीं। पत्थर अथवा पतिल पर ठहराने से मन स्तब्ध ही होगा। उसे जड़ पदार्थ का ही विचार रहेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति स्थूल है। इससे तो मन चंचल रहे, अच्छा है। साकार उपासना निराकार उपासना की भूमिका कही जाती है कि जब मन स्थूल पर रुकने लगा, इसे शनैश ने सूक्ष्म ध्यान का अभ्यास कराएंगे। भला ये क्यों कर होगा? पत्थर के निरंतर ध्यान से बुद्धि पाषाणवत स्तब्ध हो जाती है। फिर वह इस योग्य ही नहीं रहती कि उसे सूक्ष्म विचारों में डाला जाए। गणित ध्यान का विषय है। इसके लिए अध्यापक पहले मूर्ति पूजन का अभ्यास नहीं कराता कि पहले बालक का चित्त एकाग्र हो ले, फिर 1, 2 सिखाएंगे, प्रथम ही गणित में डाल देता है। छात्रों की सुविधा के लिए कभी प्राकृतिक प्रयोगों से, कभी रेखात्रों और चित्रों से सहायता लेता है। वस्तु और चित्र का अनुपात काल्पनिक होता है, परंतु आकार माम्य वास्तविक है। योगी निराकार के गुणों का चिंतन साकार प्रकृति की सहायता से करता है। वह सृष्ट जगत में सृष्टिकर्ता के गुणों को पाता और आनंद में निमग्न होता है। इस एक ही विषय में मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाए, फिर भी उसकी समाधि वैसी की वैसी बनी रहेगी। अघमर्षण मंत्रों में इसी विधि से परमात्मा का पता लगाया है। इसमें मूर्ति को सामने रखकर क्या विचारें? यही कि इसने सृष्टि नहीं की, ये संसार की नियंत्री नहीं। यदि मूर्ति अपनी भी नियंत्री होती तो ही नीति कहकर परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं। सर्वशक्ति के ध्यान में बाहुबल, विद्या बल, बुद्धि बल, समाज बल, आत्मिक बल इत्यादि कई बलों का विचार सहसा मन में आएगा। अनेक पहलवानों, असंख्य नीतिज्ञों, अगण्य विद्वानों और समाज समूहों का चित्र आंखों के आगे फिरेगा। इन सब का प्रत्यक्ष स्वरूप आंखें न देख पाएंगी, परंतु बुद्धि समझ लेगी। फिर जी में आएगा नीति, इन्ना नहीं आ। ऐसे ही परमात्मा के और गुणों पर मन को अत्यंत वेग से काम लेना का। अचिंत्य का 1-2 गुण अथाह है। वेद ने उसे सदावृद्धा कहा है, अर्थात जितना उसे समझो उतना आगे बढ़ता जाता है। साकार का पूजन ऐसे ध्यान में बाधक है। मूर्ति मन की गति को स्तब्ध करती है और हमें आवश्यकता उसे नियमबद्ध करने की है। समाधि में चित्त एक विषय का हो रहता है, दूसरे पदार्थों में नहीं जाता। यद्यपि उपस्थित विषय में उसका वेग दूर की खोज निकालता है। सही, वेद में मन के लिए यह प्रार्थना नहीं की कि निसंकल्प हो, किंतु उसका शिव संकल्प होना मांगा है। एक विषय के निरंतर ध्यान में उसके अवयव के बहुत्व के होते भी उनका परस्पर संबंध बिगड़ने नहीं पाता। यही आनंद का कारण है। मन को समाहित करने के लिए उसको ऐसा विषय दो जिसमें इसको दौड़ धूप का खुला स्थान हो। परमात्मा के प्रत्येक गुण में ऐसी विशालता की पराकाष्ठा है, अनंत के किसी गुण का अंत नहीं। यदि शांत पदार्थ पर ध्यान जमाया तो अनंत की ओर जाने की अपेक्षा उससे विमुख होने का अधिक यत्न किया। संध्या के मंत्रों में कहीं सृष्टि के वैचित्र्य को देखकर, कहीं इंद्रियों के लिए बल मांगकर, कहीं पवित्रता के प्रार्थी होकर, कहीं छहों दिशाओं का मानसिक चक्र लगाकर, कहीं कल्याण, कहीं अभय की याचना से परमात्मा के स्वरूप को पहचानना चाहा है। मंत्रों के अर्थ आने से पूर्व इस रहस्य से वंचित रहोगे। निरर्थक शंख जब तक बजे बजाओ, जब अर्थ आगे तब मन का समाहित होना न होना तुम्हारे यत्न पर निर्भर है। मुख मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध होगा, मन लोक लोकांतरों की सुधि लेगा। इस चंचलता से घबराओ मत। इसके आगे धातु का लिंग खड़ा किया तो उसे और चंचल बना लोगे। ये मंत्रों से विमुख होने का एक और साधन होगा। मंत्र मननवाची धातु से है। संध्या में मन की एकाग्रता यह है कि मंत्रार्थ का ध्यान रहे, सो मूर्ति पर तो लिखा नहीं।
इसकी सुगम और अचूक विधि यह है कि बलपूर्वक अपनी वृत्ति उन भावों पर रखो जो मंत्रों के शब्दजाल में गुंथी हुई हैं। जिस मंत्र के अर्थ से मन भागे उसका उच्चारण एक बार और करो। जब तक प्रत्येक मंत्र का अर्थ एक एक बार हृदय में सेम गुजर जाए तब तक उस मंत्र को ना छोड़ो। कुछ काल के अभ्यास से संध्या तुम्हारे स्वभाव का अंग बन जाएगी और जो ही किसी मंत्र पर मन लगाओगे उसका अर्थ स्फुरित होगा। और आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसीलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।